दोस्तों नमस्कार। डूंगरपुर और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत अब पीएम मोदी के गुजरात पर धावा बोलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आदिवासी नेता राजकुमार रोत ने इसकी शुरुआत भी कर दी है और गुजरात में हुई भारत आदिवासी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में इसकी रूपरेखा तैयार की गई। भारत आदिवासी पार्टी अब एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं रह गई, सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। मात्र 2 साल के भीतर ही ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर सामने आई है। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी का अच्छा खासा बोलबाला है। तो चलिए जानते हैं कि अब कैसे राजकुमार रोत पीएम मोदी के गुजरात पर धावा बोलने जा रहे हैं और कैसे गुजरात में अपनी पैठ जमा पाएंगे। यह भी जानेंगे कि राजकुमार रोत के सामने कौन सी चुनौतियां हैं जो राजकुमार रोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं गुजरात में। दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी को बने अभी 2 साल का वक्त भी पूरा नहीं हुआ। यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। राजस्थान में विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी के 4 विधायक हैं, वहीं लोकसभा में भी बाप पार्टी का दबदबा कायम है। दरअसल बाप पार्टी ने एक अकेले सांसद राजकुमार रोत कांग्रेस पार्टी के 11 सांसदों पर भारी पड़ रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के सांसदों के मुंह से राजस्थान के विकास के लिए कोई शब्द नहीं निकल रहे, लेकिन दूसरी ओर राजकुमार रोत अकेले ऐसे शख्स हैं जो अपने आदिवासी भाइयों की हर मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, राजकुमार रोत के हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन भी लेना पड़ता है। बाप पार्टी के एक विधायक एमपी में भी है जिसका नाम है कमलेश्वर डोडियार, जो कि झोपड़ी वाले विधायक के नाम से भी जाने जाते हैं। जो एक विधायक तो है ही, इसके साथ ही एक अच्छे जनसेवक भी हैं जो आदिवासियों के हर मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और जनता के बीच रहकर काम करना उनकी खासियत भी है। बाप पार्टी के विधायक और सांसद दिल से जनता से जुड़े हैं और इसी का नतीजा है कि ये पार्टी दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से आगे भी बढ़ रही है, लेकिन उनका मुद्दा जो है वो आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। पिछले दिनों राजकुमार रोत अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए जयपुर में प्रदेश कार्यालय भी खोला था और अब गुजरात में भी पार्टी का विस्तार करने की तैयारी कर चुके हैं। हाल ही में राजकुमार रोत गुजरात पहुंचे और अपनी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए, जहां आने वाले 2028 के चुनाव से पहले गुजरात में पैठ जमाने का पूरा मसूबा जो है वो तैयार किया है, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात से, जहां भारत आदिवासी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें हुई क्योंकि वहां पर बीजेपी का एक छत्र राज है और बीजेपी ही लगातार सरकार बनाती आ रही है और कार्यकर्ताओं के हौसले अब राजकुमार रोत को बुलंद करने पड़ेंगे और वहां पर अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश में पहले बाप पार्टी विस्तार पर काम कर रही है, उनका एक विधायक है, लेकिन अभी भी जो संघर्ष है वो जारी है। 2028 के चुनाव में बाप पार्टी का मकसद हर राज्य में चुनाव लड़ने का और राजकुमार रोत इसकी तैयारी में अभी से जुट गए हैं। राजकुमार रोत राजस्थान की राजनीति का एक लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि राजस्थान जो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की परंपरा है वो टूटे और राजकुमार रोत और उनके सभी विधायक दिल से जनता के बीच रहकर काम करते हैं। इसी का नतीजा है कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी के चलते राजकुमार रोत ने दक्षिणी राजस्थान कवर करने के बाद पूर्वी राजस्थान में भी अपने जो प्लान है वो तैयार कर चुका है और इसी के तहत जयपुर में उन्होंने कार्यालय भी खोला है। अब कार्यालय के साथ साथ अब काम भी पूरी तरीके से किया जा रहा है। राजकुमार रोत के विधायक जो हैं वो भी लगातार आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं, अपने क्षेत्र की आवाज उठा रहे हैं। इसके साथ ही आदिवासियों के लिए भील प्रदेश हो चाहे कोई और मांग हो वो भी लगातार उठा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि गुजरात में किस तरीके से राजकुमार रोत अपनी पैठ जमा पाते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या फिर ध्वस्त हो जाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।